आपने हमारे पिछले पाठ में देखा था कि चिमचिन को एक बच्चा देख लेता है। अब आगे देखो, तुम मना नहीं कर सकती हो। तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। देखो, मेरा मन नहीं है जाने का। तुम दोनों ही चले जाओ। तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, उस आवाज का पता लगाने के लिए। हाँ टूनी, चलो ना हमारे साथ उस आवाज का पता लगाने के लिए। देखो, मेरा मन नहीं है जाने का, तो मैं कैसे जाऊं? तुम दोनों ही चले जाओ ना। देखो, मुझे शक हो रहा है कि तुम्हें उस आवाज का पता चल गया है ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता है कि वो आवाज किस चीज की थी। शायद वो आवाज किसी चट्टान के गिरने की होगी। अपनी बकवास बंद करो। वो आवाज किसी चट्टान के गिरने की नहीं हो सकती है। देखो, मुझे घर में बहुत काम है। मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे इन बेकार सवालों का जवाब नहीं देना है। अब टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है कि तभी वहां पर गांव की मुखिया आती है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या तुम दोनों को कुछ मालूम नहीं है? क्या नहीं मालूम है? भोली के बच्चे ने आम के पेड़ के पास एक दरिंदे को देखा। मुखिया की बात सुनकर भोलू और काला कौवा हैरान हो जाता है। क्या? एक दानव? क्या? दरिंदा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मतलब कल रात को वो जो आवाज आई थी, वो किसी दरिंदे की थी। यह बात सुनकर तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना वो दरिंदा किसी भी वक्त हम सबको मार सकता है। टूनी चिड़िया को जरूर ये बात पता थी, और टोनी को यह भी पता होगा कि वो दरिंदा इस वक्त कहाँ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? टूनी चिड़िया को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो चलो अपने घर पूछ लेते हैं टूनी से कि उसे पता है कि नहीं। मेरे ख्याल से टूनी चिड़िया इस वक्त घर पर नहीं होगी। लो, एक और झूठ। मुझे अब तुम दोनों पर शक हो रहा है। कौवे भाई, शांत हो जाओ। टूनी चिड़िया को कुछ पता है या नहीं, ये पता लगाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। भोलू, जब टूनी चिड़िया घर आ जाएगी तो मुझे बता देना। मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी ठीक है। अब भोलू भी वहां से चला जाता है। मुखिया जी, यह आप क्या कह रही हैं? आप इन दोनों को अभी पकड़ लीजिए, वरना ये दोनों दरिंदे को बचाने के चक्कर में जंगल के सभी पक्षियों को मार देंगे। कौवे, तुम शांत हो जाओ। टूनी चिड़िया कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया चिमचिन से मिलने के लिए आती है। चिनमिन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम काफी घबराए हुए हो। टूनी, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं बाहर खाना ढूंढने के लिए गया था, और तभी मुझे एक बच्चे ने देख लिया। क्या तुम्हें एक बच्चे ने देख लिया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम यहाँ ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं हो। टूनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर कैसे भेजूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम उस जगह पर जाकर देखो जहाँ पर मैं गिरा था। हम तारों में एक तरह की शक्ति लगी होती है। जब मैं नीचे गिरा था तो वो भी मुझसे अलग हो गया था। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अपने घर जा सकूंगा। सच में? मैं अभी जाकर खोजती हूँ। और हाँ, प्लीज, इस बार तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अब टूनी चिड़िया वहां से उस जगह पे चली जाती है और बहुत खोजती है, मगर उसे वहां पर वो चीज़ नहीं मिलता है। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। अकेले उस चीज को खोजना तो नामुमकिन है। मुझे किसी की मदद चाहिए। मैं भोलू की मदद लेती हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेगा।
टूनी चिड़िया अपने घर जाती है कि तभी वो दूर में ही रुक जाती है। अरे, मेरे घर पे इतने सारे पक्षी क्या कर रहे हैं? भोलू, घर से बाहर निकलो। हमें पता है कि वो दरिंदा तुम्हारे पास ही है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पीछे वाले रास्ते से घर के अंदर जाना चाहिए। अब टूनी चिड़िया पिछले वाले रास्ते से घर के अंदर जाती है और देखती है कि भोलू डरा हुआ है और एक गमले को लेकर बैठा हुआ है। भोलू, क्या हुआ? टूनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है टूनी। पता नहीं क्यों ये सब मेरे घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। भोलू, तुम डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? टूनी, इस गमले में उस दानव का दिल है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? दानव का दिल इस घड़े में कैसे आ सकता है? टूनी, जब कल रात तुम उस आवाज़ का पता लगाने के लिए गई थी तो मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र होने लगी थी। तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला गया था। रास्ते में तुम मुझे नहीं दिखी तो मैं वापस घर आने लगा। तभी मुझे रास्ते में ये चीज़ गिरा हुआ मिला तो मैं इसे उठाकर घर ले आया और मैं चुपचाप सो गया। क्या? इस घड़े में क्या है? दिखाओ तो मुझे। भोलू उस गमले से उस चीज को बाहर निकालता है और टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये चिनमिन का शक्ति है। अरे, ये तो चिनमिन का शक्ति है। किया? कौन चिनमिन? वो एक प्यारा सा सितारा है। कल रात को वो गलती से हमारी धरती पर गिर गया था। किया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा जब तक तुम मुझसे मिल ना लो। चलो मेरे साथ, तुम मुझसे मिल लो। अब वो दोनों पिछले वाले रास्ते से निकल जाते हैं और चिमचिन के पास जाते हैं। अरे टूनी, ये कौन है? मेरा नाम चिनमिन है और मैं एक तारा हूँ। चिनमिन, तुम्हारा शक्ति मिल गया है। वो भोलू के पास है और सुरक्षित भी है। चलो हमारे घर। वो इस वक्त हमारे घर पर है। मगर मुझे कोई देख लेगा तो? अब तुम अपने घर जाने वाले हो। अगर कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या कर लेगा? अब वो तीनों टूनी चिड़िया के घर की ओर निकल जाते हैं कि तभी वो दोनों देखते हैं कि उस गमले में चिमचिन का जादुई शक्ति नहीं है। अरे, वो शक्ति कहाँ गया? वो तो इसी घड़े में था। टूनी, मेरा शक्ति कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे घर पर है। मुझे लगता है कि उस शक्ति को जरूर कौवे ने चुराया होगा। भोलू कौवे के पास आता है और देखता है कि कौवे के पास शक्ति है। कौवे भाई, तुम्हारे पास जो चीज़ है वो मेरा है। वो मुझे वापस दे दो। बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है यह ज़रूर उसी दरिंदे का होगा और तुम उसे बचाना चाहते हो। वो मुझे दे दो। ऐसा बोलकर भोलू कौवे से लड़ने लगता है, मगर कौवा ज़्यादा ताकतवर होने के कारण वो भोलू को हरा देता है। मुझसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चिनमिन आते हैं। वो तो मेरा है। वो मुझे वापस दे दो। मुझे अपने घर जाना है। तो तुम वो दानव हो। तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए, वरना तुम हम सबको ख़त्म कर दोगे। कौवे भाई, चिनमिन बहुत ही शरीफ तारा है। वो कोई दानव नहीं है। उसे वो चीज़ वापस कर दो। इसे अपने घर जाना है। अच्छा, ताकि ये अपने घर जाकर और अपने साथियों को बुलाए और हम सब पर हमला कर दे। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे वो वापस कर दो। मुझे अपने घर जाना है। मैं इस चीज़ को तुम्हारे सामने ही तोड़ूंगा। तुम देखते रह जाओगे। ये बात सुनकर चिनमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देखो, मैं कह रहा हूँ, मुझे वो वापस कर दो। टूनी देखो, ये एक दरिंदा बन रहा है। सारा कसूर इस चीज़ का है। मैं इसे ही तोड़ देता हूँ।
अगर तुमने उस चीज को तोड़ा तो तुम्हारा हाल क्या होगा ये तुम खुद नहीं जान पाओगे। ऐसा बोलकर चिनमिन अपनी जादुई शक्तियों से काले कौवे पर हमला करता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अच्छा टोनी और भोलू, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे तुम दोनों बहुत याद आओगे। हमसे मिलने के लिए आते रहना चिनमिन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, शायद तब तक काला कौवा भी सुधर जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अब चिनमिन अपने घर चला जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।